दोस्तों, डायनासोर्स हमारी धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थी। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराया, जिसने डायनासोर्स के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आपने डायनासोर्स के बारे में ये सब कुछ कई वीडियो में सुना और देखा होगा, पर आज हम डायनासोर्स से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डायनासोर्स आखिर इतने विशालकाय कैसे हुए, क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं, और अगर डायनासोर खत्म नहीं हुए होते तो क्या ये एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं। ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज से करीब 245 से लेकर 66 मिलियन साल पहले वो दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारी धरती पर राज किया करते थे। इस एरा को मुख्य रूप से ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस काल में बांटा जाता है, जिस दौरान डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में थी। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारी धरती पर जीवन नहीं था। मेसोजोइक एरा से करोड़ों सालों पहले पर्मिया पीरियड में भी जीवों की लाखों प्रजातियां हमारी पृथ्वी के समुद्रों और जमीनों में राज किया करती थी। पर्मिया पीरियड के दौरान सिनेप्साइड्स उस समय के मुख्य लैंड एनिमल्स थे। सिनेप्साइड्स के अंतर्गत पेलिकोसोरस और डायमेट्रोडोन जैसे जीवों की प्रजातियां प्रमुख थी, जो हमारी धरती पर राज किया करती थी। ये जीव काफी हद तक आज के विशालकाय लिजार्ड प्रजातियों की तरह नजर आते थे। पर आज से करीबन 252 मिलियन सालों पहले पर्मिया पीरियड के दौरान एक विशालकाय मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। इस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक टकराव माना जाता है। इस दौरान हमारी धरती पर जीवन का लगभग अंत हो गया था। इस टकराव के बाद जो जीव बचे उनमें डायनासोर्स मॉर्फ्स नामक जीवों की एक प्रजाति भी मौजूद थी। ये कैट साइज के रेप्टाइल्स थे, जो कि काफी तेज गति से भाग सकते थे। डायनासोर फॉर्म्स को ही डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने आज से करीबन 230 मिलियन सालों पहले ट्रू डायनासोर्स का रूप लिया था, जो कि बाद में जाकर सोरोपॉड्स और दूसरे कार्निवोरस डायनासोर्स में इवॉल्व हुए। सबसे विशालकाय डायनासोर प्रजातियां अभी तक किए गए खोजों में वैज्ञानिकों को बारोसोरस और अर्जेंटिनोसोरस जैसे विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है, जो कि 30 से 40 मीटर तक विशालकाय हुआ करते थे। उनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धरती के पिछले करीब 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान केवल यही वो दौर था जब हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीवों का राज था। दूसरे ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, परमेनियन और वर्तमान पीरियड के दौरान कभी भी हमारी धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं थे। डायनासोर इतने विशालकाय कैसे हो जाते थे? ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय में हमारी पृथ्वी में क्या खास मौजूद था, जिसकी वजह से डायनासोरस इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किए। नंबर 1, हाई ऑक्सीजन। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। नंबर 2, लो ग्रेविटी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय हमारी धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ में थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। नंबर 3, न्यूट्रिएंट वेजिटेशन। पर हाल ही में किए गए खोजों से पता चला है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कहीं ज्यादा प्रजातियां मौजूद थीं। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सोरोपॉड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिटिज वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही विशालकाय आकार के शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशालकाय हो गया। नंबर 4, एवोल्यूशन। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सौरोपॉड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाली विशालकाय डायनासोर्स की प्रजातियां थी, उनका शरीर इस तरह इवॉल्व हुआ था कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इतने विशालकाय हो गए। अब जब वो इतने विशालकाय हो गए थे तो उनका शिकार करने वाली प्रजातियां भी कई सालों के एवोल्यूशन के दौरान विशालकाय हो गई। खैर, ये सभी अभी थ्योरीज ही हैं और वैज्ञानिकों को अभी तक इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पाया है।
ऐसे में अगला सवाल यह है कि अगर मास एक्सटिंक्शन के चलते डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि ये लाखों सालों के एवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटीज का निर्माण कर पाते। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ उस समय भी इनका एवोल्यूशन हो रहा था। डायनासोर्स की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर जैसे रिपोर्ट्स कि कुछ प्रजातियां उस समय मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थी। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ सबसे विशाल ब्रेन था, साथ ही इनकी सेंसेस भी दूसरे जीवों से कहीं ज्यादा तेज थी। आपने इसकी कुछ झलकियां मशहूर जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में जरूर देखी होगी, जहां इंसानों द्वारा वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया जाता है, जहां वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानकर उसके आदेशों का पालन करते हैं। अगर डायनासोर विलुप्त न होते, वैज्ञानिकों के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं है, बल्कि वेलोसिरैप्टर आज के कैट्स और डॉग्स जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। और अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता और वो उसी तरह इवॉल्व होते रहते तो हो सकता है कि वो और भी बड़ा ब्रेन और कहीं ज्यादा सेंसेस डेवलप कर लेते और कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्रीमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल्स डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण कर लेते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स मौजूद हैं, पर अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो यह है कि अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद में हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाते। क्या डायनासोर और विशालकाय हो सकते थे? ऐसे में अगला सवाल यह है कि अगर आज से 66 मिलियन साल पहले धरती पर राज करने वाले सॉरपोड्स डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता तो क्या ये जीव और विशालकाय हो सकते थे? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः अभी तक किए गए रिसर्च से यह साफ है कि सॉरोपोड्स डायनासोर्स न तो ज्यादा ऑक्सीजन और न ही कम ग्रेविटी के चलते इतने विशालकाय हुए थे, बल्कि इन्हें अपने बायोलॉजी और लाखों सालों के एवोल्यूशन के दम पर अपना यह विशालकाय आकार मिला था। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार जब सॉरोपोड्स डायनासोर्स का अंत हुआ तब संभवतः वो अपने एवोल्यूशन के सबसे चरम पर थे, यानी उनकी बॉडी जितनी इवॉल्व हो सकती थी वो उस समय तक उतनी इवॉल्व हो चुकी थी और उस समय उनका शरीर उनके आकार और उनके फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और अगर वो इससे ज्यादा विशालकाय होते तो हो सकता है कि वो ना तो चल पाते, ना तो सांस ले पाते और ना ही अपने शरीर को खड़ा कर पाते। यानी सीधी भाषा में कहें तो अभी तक किए गए रिसर्च से यह साफ है कि सॉरोपोड्स डायनासोर्स एक्सटिंक्शन के समय अपने आकार के चरम पर थे और इससे ज्यादा विशालकाय होना उनके लिए संभव नहीं था। क्या हम डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं? ऐसे में अगला सवाल यह है कि क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिन्होंने आज से मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के ब्लड को चूसा होगा और फिर वो किसी कारण खत्म हो गए होंगे। ऐसे में आज भी इनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है, जिसके बाद कुछ कयास लगाए जा रहे थे। इस ब्लड के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर्स के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर यह एक अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर के ब्लड से उसका डीएनए काफी लाखों सालों पहले ही डिग्रेड हो चुका है। हम कुछ हजारों सालों पहले लुप्त हुए डोडो और वूली मैमूथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वहीं डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले हुआ था। ऐसे में हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाने में करीब भी मौजूद नहीं है। साथ ही बेहद ही कम संभावना है उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारी धरती पर मौजूद नहीं होगा। ऐसे में सीधी भाषा में कहा जाए तो फिल्मों में डायनासोर्स को वापस अस्तित्व में लाने जैसी सारी बातें केवल साइंस फिक्शन है और मौजूदा टेक्नोलॉजी या भविष्य की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जीवित करना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।